10th क्लास फिजिक्स का वन डे प्लान, पेयरिंग स्कीम, पास्ट पेपर्स, एमसीक्यूज, नोट्स, हर चीज़ मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आपने तैयारी करनी है कम टाइम के अंदर स्मार्ट स्टडी के साथ। साथ साथ करने की जरूरत नहीं है, कौन कौन से चैप्टर हैं, किन किन न्यूमेरिकल्स करने हैं, किन के नहीं करने, किन को करके पास होना है, कौन क्या पासिंग फार्मूला, हर चीज़ मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। तो क्या क्या डिस्कस होगा आज? वन डे प्लान डिस्कस होगा, पेयरिंग स्कीम डिस्कस होगी, गेस्ट पेपर डिस्कस होगा, सोल्ड एमसीक्यू डिस्कस होंगे, 23 के पिछले साल के पास पेपर डिस्कस होंगे, फुल बुक के नोट्स आप सबको दिखाए जाएंगे। ठीक है, इसमें और क्या क्या है, इसमें टारगेट हमारा वो कैसे पास होना है, किस तरह से 55 मार्क्स लेने हैं। ठीक है, तो आप सबने ये जो वीडियो है इसको मस्त देखना है। तो ये सारी चीजें इसी वीडियो के अंदर मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, कंप्लीट ए टू जी। तो सबसे पहले अगर हम पेयरिंग को देखते हैं टाइम को जाया किए बगैर, तो पेयरिंग को अगर हम देखते हैं तो पेयरिंग के अंदर जो है एक चीज मस्ट है। तो ये आपके सामने फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम है। ठीक है, फिजिक्स की जो पेयरिंग स्कीम है इसमें से आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग दिखाएं सर टाइम वेस्ट है, एमसीक्यूज दिखाएं सर टाइम वेस्ट है। थोड़ा सा आपका मैं रिदम बना लूं कि तैयारी करनी कैसे है, स्मार्ट स्टडी, हार्ड स्टडी नहीं बल्कि स्मार्ट स्टडी है, टाइम थोड़ा है, तैयारी करनी है, तो इंशाल्लाह वो चीजें देखनी है। वीडियो को थोड़ी सी लेंथ ज्यादा होगी लेकिन आपने इसको देखना है, आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि आपने करना क्या है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाते हैं तो एक लॉन्ग क्वेश्चन, दो और ये तीन, ये मेरे पास तीन लॉन्ग क्वेश्चन है। एज अ टीचर अगर मुझसे कोई बच्चा पूछे कि सर मैं कौन से दो लॉन्ग क्वेश्चन को रेडी करूं, तो मैं कहूंगा कि आप लोग ये वाला पांचवा कर लो, उसके बाद ये जो आपका है ना छठा, ये कर लें। पेयरिंग यही है, नहीं चेंज नहीं, हर साल यही आती है, हर साल यही आती है, इसमें चेंजेस नहीं आते। अब आप कहोगे कि सर जी आपने ये क्यों कहा कि आपने यही लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, और इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि 10वां 9वां 10वां आपको पता है फर्स्ट चैप्टर आपको आता है, 13वां 14वां सेम है, इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड ही है, 11वां 10वीं के साथ ही है, इजी है, 17 वाला बहुत ज्यादा आसान है, सबको पता है कंप्यूटर के बारे में, 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन बस उसके बनते हैं। 18 वाला भी इंतहाई आसान है, इसके न्यूमेरिकल्स कम है, 17 वाले के है ही नहीं है और 18 के न्यूमेरिकल्स के कम है। तो बड़ी रीजन आपको मिल गई कि हमने 10वां 11वां 13वां 14वां 17वां 18वां ये 6 चैप्टर्स करने हैं रेडी फिजिक्स के लिए, और कुछ नहीं करना। अभी हम चेक करते हैं कि क्या ये चैप्टर्स करने से हमारी प्रिपरेशन होती है या नहीं होती। तो हमने कौन कौन से चैप्टर किए हैं, हमने किए, दोबारा हम देख लेते हैं। 10वां 11वां 13वां 14वां 17वां 18वां, मैं अभी यहाँ लिख लेता हूँ, मैं अभी लिख लेता हूँ ताकि आप सबको आइडिया हो जाए। तो हमने कौन कौन सा किया, हमने किया है 10वां प्लस 11वां, 13वां प्लस 14वां, 17वां प्लस 18वां, ये 6 चैप्टर्स हमने रेडी करने हैं लॉन्ग के लिए। तो हम देखते हैं क्या इनके 6 करने से हमारे शॉर्ट होते हैं या नहीं होते। 10वां किया जी हमने किया हुआ है, ये आपके सामने, 13वां किया है जी हमने किया है, 14वां किया है जी हमने किया है। तो पहले के 8 के 8 आपको शॉर्ट आते होंगे, हालांकि करने आपने 5 है। अभी आपने सिर्फ 6 चैप्टर्स किए हैं बुक के, सब बच्चे गौर से सुन लें, सारा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 6 चैप्टर करने। प्लानिंग दे रहा हूं आप सबको, स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा पेपर लीक हो गया आना नहीं, कुछ नहीं, बस स्ट्रैटेजी, बस प्लानिंग, इसको फॉलो आपने करना है। तो आपका पहले का पहला सारे के सारा शॉर्ट आता है। शॉर्ट किस तरह के आते हैं, किस तरह के शॉर्ट आते हैं वो मैं आपको अभी पास पेपर ओपन करके दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। जो नए स्टूडेंट है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फर्स्ट ईयर की वीडियो भी आपको मिलेंगी और सेकंड ईयर की भी मिलेंगी जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे। प्लानिंग वाली मिलेंगी, पेपर लीक वाली नहीं मिलेंगी जिसमें से कुछ भी नहीं आना। ये प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सब बच्चे, आप सबका फायदा है इसमें, मेरा कोई नहीं है, मैं तो पिछले 5 सालों से लगा हुआ हूँ, कोई मसला नहीं है। तो 10वां 13वां 14वां आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए किए हुए हैं। आखिरी पार्ट हमने लॉन्ग का नहीं किया क्योंकि 3 में से हमने 2 लॉन्ग करने, तो 2 लॉन्ग हमने कर लिए हुए हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या हमने 11वां किया है जी हमने 11वां भी किया हुआ है। क्या हमने 17 किया जी हमने 17 किया हुआ है। क्या हमने 18 किया जी हमने 18 भी किया हुआ है। तो दूसरा शॉर्ट भी आपका 8 में से 5 करने, आपके 8 के 8 पूरे हो रहे क्योंकि आपने वो 6 चैप्टर रेडी किए हुए हैं। अब आ जाओ लास्ट वाले शॉर्ट की बात। लास्ट वाले शॉर्ट को तो अभी तक हमने हाथ भी नहीं लगाया, उसका क्या करना, आपने उसके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस, और कुछ नहीं करना। सिंपल है, आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन उसके करने हैं उनके, और कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने टेंशन नहीं लेनी, बस वीडियो को फॉलो करना है, स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, प्लानिंग को फॉलो करना है, और जो जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करना है। पेपर लीक वाला जो है वो सीन नहीं बनाना, आपने गैस पेपर वाला वो सीन नहीं बनाना, स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। तो आपको पता चल गया कि आपने इन 3 चैप्टर्स के सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस ही करने हैं, ये 100% मैं कह रहा हूं। ठीक है,
इसमें से सिर्फ शॉर्ट आने हैं। आपने इन 3 चैप्टर्स के शॉर्ट सिर्फ और सिर्फ डिफाइंस कर लेनी है। पेपर में 90% क्या आती है, डिफाइंस ही आती है 90% पेपर में। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अभी आपको वैसे यकीन नहीं बात पे होना, तो प्लानिंग का आपको सारा समझ आ गया है कि क्या क्या कुछ करना है। मैंने आपको 3-4 मिनट के अंदर आपकी पेयरिंग जो है वो आपको सारी बता दी हुई है। तो 11वां, उसके बाद जो था हमारा 11वां 12वां, और उसके बाद 13वां 14वां, और 10वां 11वां 13वां 14वां, और 17वां 18वां, ये 6 चैप्टर है हमारे। तो अगर हम चलते हैं अपनी, ये आपको पूरा समझ आ गया है। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया वो भी हम देख लेते हैं। तो मैंने आप सबको जो आपकी है आपका प्लान जो है वो मैंने बता दिया, वह क्या क्या कुछ करना है। पेयरिंग आपको सारी बता दी हुई है, ठीक है। अब मैं अगर आपको पहले पास्ट पेपर्स को दिखा देता हूँ, ये 2 चीजें मेरी कंफर्म हो चुकी हैं, पेयरिंग भी और प्लान भी। अब मैं आपको पास्ट पेपर दिखाता हूँ, पहले पास्ट पेपर कि पेपर किस तरह का आ रहा है, क्योंकि वहां से एनालिसिस हमें हो जाएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, हमें किस तरह का माइंडसेट हमारा होना चाहिए पेपर के रिलेटेड। तो अगर हम पास्ट पेपर्स को देखते हैं तो पास्ट पेपर ये देखें, सारे का सारे पास्ट पेपर ना सिर्फ 23 वाले, यहां से हम आइडिया लेते हैं कि किस तरह की हमने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो यहां से हम लोगों जब इसको ओपन किया है, यहां से 1 मिनट मैंने इसको जरा चेंज कर लूं, ठीक है। जी ओके हो गया। तो अगर हम लोग इसको बेटा लेके चलते हैं, ये ले, आप सबको नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहले हमने ये लाहौर बोर्ड का पेपर है, कोई भी बोर्ड ले लो, पंजाब बोर्ड में कोई भी बोर्ड, गुजरांवाला गुजरात, रावलपिंडी मुल्तान, सियालकोट साहिवाल, आजाद कश्मीर, ठीक है, लाहौर फैसलाबाद, सबके सब बोर्ड जो होते हैं सेम ही होते हैं। तो उनका पेपर सिर्फ डिफरेंट होता है, सिलेबस, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, पेयरिंग, हर चीज क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो ये कि आपने हम इसको देखते हैं कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये क्या है, शॉर्ट है, डिफाइन है। व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स, डिफाइन। डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डिफाइन इलेक्ट्रॉन गन, डिफाइन। डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेक्शन कनकेव लेंस, डिफाइन। व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल एंगल, डिफाइन। तो क्या आ रहा है पेपर में, सिर्फ डिफाइन है, तरीफे आ रही। 1 2 3 4 5 6, आपने 5 कहने थे, आपके 6 डिफाइन के साथ ही हो गए हैं। इस वजह से आपको किसी के गैस की जरूरत नहीं है, किसी को तरले करने की जरूरत नहीं है, किसी को कहने की जरूरत है, बस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, स्ट्रैटेजी को। जो बच्चे नए हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। जो पहले वाले ग्रुप से वो काम नहीं करने, क्योंकि जो है व्हाट्सएप की तरफ से जो है वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आ रही है। जो जिस बच्चे ने भी ग्रुप को ज्वाइन करना है, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, काइंडली ये जो नीचे मैंने ग्रुप दिया हुआ है इस ग्रुप को देख लें, इसको फॉलो कर लें। क्योंकि जो बाकी ग्रुप्स हैं उसके अंदर मैंने आप एसएमएस नहीं करना। 10th क्लास स्टूडेंट जो नया मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप दिया फ्री वाला, उसको ज्वाइन कर लें। आप पेड सर्विस को भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने मुझसे राब्ता करना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करना है, तो पहले अपना नंबर लिखना, अपना नाम लिखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर एसएमएस करना है, अदरवाइज हमने आपको ब्लॉक कर देना है। हम हजारों बच्चों को रिप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ नंबर के ऊपर वही बच्चा रिप्लाई जो करेगा, एसएमएस करेगा, जिसने पेड सर्विस लेनी है। पेड सर्विस के बगैर कोई बच्चा व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टेक्ट ना करे, और वो भी करने से पहले लिखे अपनी क्लास, 10th क्लास पेड सर्विस, और साथ के साथ आपने अपना नाम भी लिखना, ताकि आपको पता हो कि आपने हमारा नंबर सेव किया हुआ है। अदरवाइज आप हमें एसएमएस ना करें, हमें जरूरत नहीं है, सिंपल। आप इस चीज को बस देख लें। तो आपको पता ये चीज पता चल गई है कि आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको हम देखते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे कि ये लाउडनेस है, डिफाइन, जी ओके, डिफाइन। व्हाट इज बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ साउंड, डिफाइन है। डिफाइन कैपेसिटर, ये भी डिफाइन, ये हमें नहीं आता, ये भी हमें नहीं आता। व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, ये भी डिफाइन। व्हाट इज एटीएम, डिफाइन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, डिफाइन। तो सिंपल पेपर में डिफाइन आनी है यार, ये बात सब बच्चे देखो। 5 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हुए, बच्चों को बताते हुए, लाखों बच्चों को मैं गाइड कर चुका हूँ अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा। बात ये कि अगर व्हाट्सएप पे आपने आना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, फ्री वाला ग्रुप, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अलबत्ता ये सारा कुछ तो मैंने आपको सबको बता दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट शॉर्ट को देख लें। कोई भी पेपर आप ले लो, डिफरेंशिएट, ठीक है, ये देखें डिफरेंशिएट भी क्या होता है, डिफाइन होती है, दो डिफाइनों को मिलाएं तो डिफरेंशिएट बन जाता है। व्हाट इज कॉस्मिक रिएक्शन, डिफाइन।
तो आपको ये चीज समझ आ रही है, व्हाट इज एनुएशन डिफाइन, म्यूचुअल इंडक्शन डिफाइन है, डिफरेंशिएट डिफाइन है। तो आपके इसमें भी 5 क्वेश्चन जो है पूरे हो चुके हैं। सिंपल वर्ड्स में बताऊं मैं तो आपको ये है कि आपने सिर्फ डिफाइंस करनी है। अब आ जाए हम लोग पास्ट पेपर से एनालिसिस हो गया कि डिफाइंस करनी है, चैप्टर आपको पता चल गया कौन कौन से करने हैं, ठीक है। अब हमने करना है कि हमने लॉन्ग क्वेश्चंस देखने, लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन देखने, या क्या लेके हम लोग गैस के पेपर को देखते हैं, ठीक है। गैस पेपर हमारा कौन कौन सा होगा उसको हम देख लेते हैं। अभी आप सबको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम गैस पेपर को देखते हैं तो शॉर्ट सारे आपको समझ आ गई है। अब मैं आप लोगों को इस बुक का जो गैस पेपर है ना, गैस पेपर से मुराद जो कि इम्पोर्टेंट जो है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं उनका मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो दोबारा से पेडिंग तरफ जाते हैं। पेडिंग में 10वां 11वां 13वां 14वां 17वां 18वां आपने करना है। 10वां 11वां 13वां 14वां 17वां और 18वां। तो गैस पेपर यहाँ पे दो तरह के हैं। एक गैस पेपर है वीक स्टूडेंट के लिए, वो स्टूडेंट जो उर्दू मीडियम में है, क्योंकि उर्दू मीडियम में ज्यादातर स्टूडेंट्स वीक स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए अलग से गैस है। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो एवरेज हैं, चाहे उर्दू के चाहे इंग्लिश के लिए, उनके लिए अलग है, एवरेज और टॉपर के लिए। तो पहले मैं एवरेज और टॉपर के लिए जो है गैस पेपर दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे पास एमसीक्यूज भी 2 तरह के हैं। 2 तरह के एमसीक्यूज ये देखिए लिखा हुआ है, एमसीक्यूज फॉर वीक स्टूडेंट्स और दूसरा है हमारे पास एमसीक्यूज फॉर टॉपर स्टूडेंट्स। आई थिंक वो मुझसे फाइल नहीं हुई जी, वो मुझसे फाइल इसमें नहीं हुई। तो वो 2 तरह के एमसीक्यूज हैं हमारे पास, एक वीक स्टूडेंट के लिए वाले हैं और एमसीक्यूज वाले हैं, वो लैपटॉप में या डाटे में है, यहाँ पे मुझसे नहीं हो पाई। तो हम सबसे पहले जो एमसीक्यूज है उनको चेक करते हैं। तो अगर हम एमसीक्यूज को चेक करते हैं ना, तो ये हमारे पास सामने एमसीक्यूज हैं, ठीक है। ये लें, ये फिजिक्स के आपके सारे के सारे एमसीक्यूज सर जो कि इम्पोर्टेंट है और साथ में उनका आंसर भी है, ठीक है। ये देखें साथ में क्या लगा हुआ है, एमसीक्यूज के आंसर लगे हुए हैं। वीक स्टूडेंट्स के लिए जो एमसीक्यूज है वो 76 है सिर्फ, और वो एक्सरसाइज वाले हैं आपने करने, उनके लिए फाइल है। ये ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दिया हुआ है। और एक है फाइल जो टॉपर के लिए, वो है 360 आई थिंक इतने के एमसीक्यूज हैं, वो टॉपर स्टूडेंट्स को मिलेंगे, ठीक है, फ्री में। ग्रुप नीचे है, उस ग्रुप में हम सेंड करेंगे, जो नीचे वाला ग्रुप है, और आज शाम को ही हम सेंड कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम गैस पेपर को देखते हैं। गैस पेपर क्या है, इसमें सारा में दिखाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फाइल्स आपको ग्रुप में मिल जानी है, तो टाइम वेस्ट आप सबका होना है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, इस वजह से हम नेक्स्ट चलते हैं। तो अपना जो है वो गैस पेपर जो है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो गैस पेपर को अगर हम ओपन करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास गैस पेपर है वीक स्टूडेंट वाला, ठीक है। ये उर्दू मीडियम का है, ये देखें, ये वीक स्टूडेंट्स के लिए गैस पेपर है। जो वीक स्टूडेंट्स जो हैं जिनकी तैयारी नहीं है, बस कहते पास हो जाए हम किस तरीके से, ये उनके लिए गैस पेपर है। और ये गैस पेपर जो है ये आपको यहाँ से आपने देखना, तो यहाँ से आप देख लें, मैं स्पीडली जरा गुजार देता हूँ इसको, जिससे स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले ले। लेकिन जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको तो हमने इस वीडियो से पहले दे दिया हुआ है सारा कुछ, लेकिन आप भी पेड स्टूडेंट्स बन सकते हैं। नीचे मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप जो नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आपने अपना नाम, अपनी क्लास लिख के सेंड करनी, साथ में लिखना है पेड सर्विस, PAID पेड सर्विस, तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और आपने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद करना है, क्योंकि और दूसरा नंबर हमारा सेव करना है व्हाट्सएप का, जिसके ऊपर आपने कॉन्टैक्ट करना है। तो ये वीक स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ पास होना है, उनके लिए सिर्फ यही क्वेश्चन आपने करने हैं। गारंटी इस चीज की कि आप पास हो जाओगे, 100% आप पास हो जाओगे, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं है जो पेपर में जिसने आना हो और हमने ना लिखा हो। सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, वही मैंने इसमें ऐड कर दिए हुए। एक एक पढ़ के बताने का कोई फायदा नहीं है, आप सब चेक कर सकते हो। तो ये सारे का सारा वो चीजें, ठीक है। अभी मैं आपको इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम वाला भी दिखा देता हूँ। तो ये था हमारा ये चीज। अब हम आप लोगों को लेके चलता हूँ मैं अपना जो दूसरा है ना गैस पेपर, मेन चीज जो है इस वीडियो की, वो उसको हम लेके चलते हैं। तो यहाँ से ये 10th क्लास से ये फिजिक्स है, यहाँ से फिजिक्स का जो हमारे पास है गैस पेपर, ये लें, ये हमारा होगा गैस पेपर, जिसको हमने रेडी अप करना है इस साल के लिए पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए, ठीक है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। अभी ये फाइल आपकी ओपन हो रही है, ये लें जी। अच्छा, मैं यहाँ पे सब बच्चों को गैस पेपर दिखा देता हूँ,
आप इसको चेक कर लीजिएगा, और इसके नोट्स भी मैं आप सबको दिखाता हूँ, ठीक है। कमाल के नोट्स है जिसमें नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस, एनालिटिकल बेस, सारे क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं। तो ये आपका गैस है सरकार। जी ये ले ये आपके शॉर्ट टॉपिक वाइज दिए हुए, ठीक है, टॉपिक वाइज। और यहाँ पे तफसीली सवालात भी लिखे हुए हैं, कौन कौन तफसीली सवालात आ रहे हैं, देखें लॉन्ग क्वेश्चंस, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, कलरिंग की वजह से आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। और ये आपके शॉर्ट हैं, ये फिर आपके इसके शॉर्ट क्वेश्चन आगे, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए, ठीक है। तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से, जी ठीक है, अब ठीक है, अब आपको सबको नजर आ जाएगा सही से। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो जी अब ठीक है, ये देखें, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन दो बनते हैं, इसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और ये फिर आपका अगला टॉपिक है, एक एक टॉपिक का कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ये देखें। हुक्सला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंग कोर्स इंतहाई इंपॉर्टेंट, उसका फार्मूला लिखें। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, पेपर में आया भी हुआ है, ठीक है, शॉर्ट है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन मैथ्स के साथ अटैच कर दें या स्प्रिंग के साथ अटैच कर दें या सिंपल पेंडुलम के साथ अटैच कर दें, और आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन बताना है और प्रूव करना है उसको। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में हर साल आता है। तो ये हो गया, ठीक है, ये आपके सारे शॉर्ट हैं, ठीक है जी। ये लॉन्ग फिर आगे, ये आपके शॉर्ट आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन ये सर न्यूमेरिकल कौन से करने, न्यूमेरिकल्स आपने जो 6 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं ना, 10वां 11वां 13वां 14वां 17वां 18वां, इनमें से आपने 17वें के तो है ही नहीं है, कंप्यूटर वाला चैप्टर है वो, उसके नहीं है। बाकी 5 चैप्टर बनते हैं, 10वां 11वां 13वां 14वां और 18वां, इनके करने हैं। उनके कौन कौन से करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे करने हैं यार। आपको बंदा अगर कोई ये कहना है ये वाले न्यूमेरिकल कर लो ये रहने दो, झूठ है, सारे करने वाले, सारे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये न्यूमेरिकल नहीं आता, आप पास्ट पेपर्स को उठा के चेक कर लें, आपको पता चलेगा कि सारे के सारे एमसीक्यू सारे मेडिकल्स जो है करने वाले हैं। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन डैम रोटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वेव मोशन के शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ डिफाइन ही है। फिर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद ये है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है सारा। और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन अगेन फिर शॉर्ट, और ये आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। ये मैक्सिमम आपके शॉर्ट जो बनेंगे ना, आई थिंक कोई 15 बनेंगे पूरे चैप्टर के, और उसके लॉन्ग 4 बनेंगे आई थिंक जो बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। यहाँ से आपको लग रहा है, लेकिन मैंने हेडिंग जरा थोड़ी सी बड़ी दी, आपको लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं है बल्कि कम ही है। रिपल टैंक के बारे में, ठीक है। और ये चैप्टर 11 आपका शुरू हो गया, ये चैप्टर 11 है, साउंड क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है, डिफरेंस क्या है फ्रीक्वेंसी और पिच में, और ये उसका क्या रिलेशन है, डिफाइन क्वालिटी, और ये सारे देखें साथ में वीआईपी भी लिखा हुआ है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आपने सारे करने। इनमें लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्गनेस क्या है, किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। जिस बच्चे को ये गैस पेपर आता है ना, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम क्वेश्चन है, बल्कि इसमें एवरेज क्वेश्चन दिए हुए ना, ज्यादा ना कम, वो वाले क्वेश्चन जो बहुत 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 ज्यादा दफा रिपीट हुए हैं। तो इस तरह से करना है आपने। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले ले, अदरवाइज आप हमारी पेड सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें नोट्स भी हैं, इजी नोट्स हैं, अभी आपको मैं दिखाऊंगा, और आउट क्लास नोट्स है। पूरे पाकिस्तान में वैसे नोट्स नहीं है, बहुत ही ज्यादा, जो कह लें कि आप लोग इजी टू अंडरस्टैंड है, हर बच्चा उसको कर सकता है कम वक्त में अच्छी तैयारी करने के लिए। तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, ये एग्जांपल कौन कौन सी न्यूमेरिकल करनी है। हर टॉपिक का मैंने 3-3 4-4 शॉर्ट एक आधा लॉन्ग, हर 3-3 4-4 शॉर्ट एक आधा लॉन्ग और न्यूमेरिकल हर चीज बताई हुई है कि जो जो पेपर में आता है आपके लिए सिंपल है। तो ये देखिए साथ में लिखा भी हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आपको पता होगा ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको नहीं लिखा, जैसे देखिए राइट ऑन द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिकल, तो ये नहीं लिखा उसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी सबके साथ क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है लिखा हुआ है। तो चैप्टर 12 आपका शुरू हो गया, ठीक है। 11 12 जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये सारा कुछ है आपकी, आप चेक कर सकते हो। और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज, लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद ये लेंसेज के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ये फिर शॉर्ट, ये फिर लॉन्ग।
अब जो पासिंग फार्मूला है ना आपका, कैसे पास होना है, वो भी आपको मैं सिंपल आखिर पे वीडियो पे बता दूंगा कि पास कैसे होना है। सिंपल आपको 2-3 ट्रिक्स बताऊंगा, उससे आप पास हो जाओगे। लेकिन पहले आप गैस पेपर को सारा देख लें, ताकि पता चले ना कि वाकया ही सर बता रहे हैं कि ऐसे होता भी है या नहीं होता। तो ये सारा आपके पास जो है वो चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है जी, चैप्टर 13 शुरू हो गया आपका। 13वां 14वां को मैंने बताया करना ही करना है। ये उसके सारे लॉन्ग साथ साथ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये देखो लिखा भी हुआ साथ, उसी टाइम मुझे पता चल गया कि ये इंपॉर्टेंट है। और ये आपके कॉलम ला, ठीक है, ये शॉर्ट, ये अगर उसका लॉन्ग ही दिया हुआ है तो सिंपल है यार, इससे आसान गैस या इससे आसान आपको नोट्स या इससे आसान आपको स्ट्रैटेजी, इससे आसान प्लानिंग कहीं पे भी नहीं मिलनी। आपने बस इसको फॉलो करना है और एग्जीक्यूट करना है, सिंपल है। ये बहुत ज़्यादा आसान चीज़ें हैं। आप अगर इसके बाद भी आप एग्जीक्यूट नहीं करते तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है आप सबका, मैं आप इसके बाद कुछ नहीं कह सकता। तो आपको हर चीज़ का पता, आप निशान लगा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी आप इन चीज़ों को याद कर लो, पेपर आपका सारा यही आना है। ठीक है, इसके बाद ये हो गया 13वां 14वां हो गया। इसके बाद हमें करना है 17वां और 18वां करना है। तो जिस बच्चे ने सिर्फ पास होना है उसका ये है कि आप लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो आपको मैंने 6 चैप्टर्स बताए हैं, आप वो 6 चैप्टर्स कर लो। अगर आप वो 6 चैप्टर्स कर लोगे ना तो आपके नंबर जो है वो इतने आ जाएंगे कि पासिंग से भी ज्यादा। जैसे आपके 2 लॉन्ग पूरे हो रहे हैं और 2 शॉर्ट शॉर्ट के नंबर पूरे हो रहे हैं, तो बड़ा सिंपल फंडा है, आप सिर्फ उसको फॉलो कर लें तो ये आपका खत्म हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये चैप्टर हमने नहीं करना, ये हमने सिर्फ इसके शॉर्ट करने हैं। तो इसको जल्दी जल्दी मैं आपको इसका शॉर्ट बता देता हूँ। और ये चैप्टर है थोड़ा सा टफ, इस वजह से मैंने आपको कहा है कि ये आपने नहीं करने, इसका लॉन्ग नहीं करने आपने। ठीक है, मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ उसी चैप्टर पे जो हमारे हैं। ठीक है, 17वां चैप्टर है ना, उसको हम देखते हैं। ये देखिए 17वां चैप्टर आ गया है, ट्रुथ टेबल वाला। ठीक है, ये हमारा 17वां चैप्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। ये लें, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। नहीं ये भी नहीं है, इससे अगला है 17वां 18वां, ये हमने नहीं करना। और गेट नैंड गेट, ये है 17वां। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन है इसके अंदर, उसकी डिफाइन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ये सारा कुछ आपके सामने है जो जो पेपर में आता है। इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस हैं, शॉर्ट है, इंटरनेट क्या है, ये सारा। उसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। चैप्टर नंबर 17 के न्यूमेरिकल्स नहीं है, वो आपने नहीं करने, तो ये आपका जो है वो खत्म हो गया। चैप्टर 18 बहुत ज़्यादा आसान है, इजी है और शॉर्ट है। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपने पास होना है तो आपको दोबारा पेजिंग थोड़ी सी ओपन करके दिखा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें जो है हमने करनी है, क्या क्या नहीं करनी। ठीक है, तो अगर हम पेयरिंग को देखते हैं तो पेयरिंग के अकॉर्डिंग क्या है कि मैंने आप सबको बताया था कि आपने चैप्टर करने हैं, 10वां करना है, उसके बाद 10वां 11वां, उसके बाद 13वां 14वां और जी ये 10 आना है यहाँ पे। 13वां 14वां 10वां 11वां 13वां 14वां, उसके बाद है 17वां, और इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं 17, उसके बाद कौन सा है 18 है। तो ये 6 चैप्टर जो थे मैंने आपको बताए थे कि ये करने हैं आपने। ठीक है, इन 6 चैप्टर करने से फायदा क्या होना है कि आपके 5 ये शॉर्ट हो जाने, 5 और 5 ये 10 10 2 बार कितने होंगे 20, और 2 आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपके होने 8 नंबर के, 16 नंबर वो हो गए, 36 नंबर आपके बन रहे हैं। और आपने एमसीक्यू याद कर लेने एक्सरसाइज वाले या जो वीक स्टूडेंट्स वाले मैंने आपको देने सबको, तो इजीली आपकी तैयारी हो जाएगी। मतलब आपके 40 45 50 नंबर इजी हैं, आपको कुछ किए बगैर सिर्फ इन चैप्टर्स को। जिन्होंने और कम करना है वो लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ इन चैप्टर्स के शॉर्ट कर जाए और एमसीक्यूज कर ले, क्योंकि इन चैप्टर के शॉर्ट से आपको 10 शॉर्ट बन रहे हैं, 20 नंबर ये हो गए और आपके 10 नंबर एमसीक्यूज के 30 हो गए। तो आप वहां से भी आसान हुई पास हो सकते हो। पास होना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी आधे से ज्यादा बच्चे फेल होने हैं। पासिंग फार्मूला आप सबके सामने है, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बता दिए, शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए, गैस बता दिया, पास पेपर का एनालिसिस करके बता दिया हुआ है, प्लानिंग दे दी हुई है, माइंडसेट दे दिया, अब तैयारी आपने खुद करनी है। अगर आपको ये फाइल्स और नोट्स चाहिए, इजी नोट्स जहाँ से आप आसानी के साथ याद कर सकते हैं, तो आप हमारी पेड सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड सर्विस की फीस सिर्फ एक सब्जेक्ट की है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स उसमें फ्री हैं। आपने एक दफ़ा फी देनी, उसके अलावा और कोई फी नहीं है। मैं आपका टीचर उसामा। हाँ, एसएमएस करने से पहले आपने हाँ नंबर वो सेव कर लेना है
अपना नाम लिख के, मेल फीमेल जो भी है वो, फिर आपने एसएमएस करना है। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।